डियर स्टूडेंट, हमारा इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 12 है और उसमें हम जो है वो प्रेपोजिशन करेंगे। ठीक है, और प्रेपोजिशन का ये पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ हुआ है डाई। ठीक है, तो इसके साथ जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वो प्रेपोजिशन जो है ना वो क्या होते हैं, वो लगते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट, जो डाई के साथ जब आप ऑफ लगाएंगे ना तो किस सूरत में आएगा, जब हम जो है ना किसी डिजीज़ का आएगा। ठीक है, जब किसी डिजीज़ का हम क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या कर डाई ऑफ कैंसर होगा या जो भी डिजीज़ है। ठीक है, तो उनके साथ क्या होगा, फिर ऑफ जो है ना वो लगेगा। ठीक है, यानी डाई के साथ जो प्रपोजिशन ऑफ में किस सूरत में आएगा, जहाँ पर कोई डिजीज़ का जिक्र होगा कोई सेंटेंस में। ठीक है, कोई जो है ना वो इलनेस का कोई जो है ना वो जिक्र होगा, कोई हंगर का। ठीक है ना, कोई भूख से मर गया। ठीक है ना, तो ही डाइड ऑफ हंगर। ठीक है, तो क्या होगा, ही डाइड ऑफ हंगर। तो प्रपोजिशन क्या होगा, वो ऑफ जो है ना के साथ यूज़ होगा। या किसी प्यास की वजह से कोई मर गया, थर्स्ट। ठीक है ना, या कोई जो है ना वो ग्रीफ की वजह से जो है ना वो कोई दुख गम की वजह से क्या हो गया, मर गया। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, डाई के साथ क्या होगा, जो प्रपोजिशन जो है ना वो ऑफ क्या होगा, वो यूज़ होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने 5 केसेस मैंने डिस्कस किया, वहाँ पर डाई के साथ ऑफ जो है ना प्रपोजिशन क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, वो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसको अपने जहन में रखना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाती हैं फ्रॉम। ठीक है ना, अगर वो हम जो है ना वाउंड की बात करें, ठीक है ना, ज़ख्मों से, अगर कोई ज़ख्मों से मरता है, ठीक है ना, ही डाइड फ्रॉम वाउंड्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर डाई के सामने जो है ना वो फ्रॉम क्या करेंगे, वो यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन। ठीक है, वाउंड्स का जिक्र है या ओवर ईटिंग। ठीक है ना, या ओवर ईटिंग की वजह से कोई मर गया। ठीक है ना, तो वहाँ पर फिर डाई का के साथ क्या होगा, वो फ्रॉम जो है ना प्रेपोजिशन क्या होगा, वो लगेगा। ठीक हो गया। अगर कोई जो है ना किसी पर्पस के लिए जो है ना वो मर गया है। ठीक है ना, कोई पर्पस था। ठीक है ना, या कोई अपनी कंट्रीज़ के लिए। ठीक है ना, वंस कंट्री के लिए जो है ना वो मर गया। ठीक है ना, या कोई पर्पस था पर। ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या होगा, वो हम क्या करेंगे, फिर ही डाइड फॉर ए कंट्री। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, वो फिर फॉर क्या ना वो यूज़ होगा। ठीक है, तो आपने वहाँ पर डाई के साथ फिर उस सूरत में फॉर जो है ना आपने क्या करना है, वो लगाना है। ठीक है ना, अच्छा इन क्या यूज़ होगा डाई के साथ, इन उस प्रपोजिशन जो है इन उस सूरत में लगेगा जब हम जो है ना किसी एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ACCIDEN। ठीक है, कोई एक्सीडेंट में मर गया तो हम कहेंगे ही डाइड इन एक्सीडेंट। ठीक हो गया, या कोई जो है ना वो लड़ाई में जो है ना वो मर गया। ठीक है ना, बैटल में। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, डाई के साथ क्या होगा, वो इन जो प्रपोजिशन है वो क्या होगा, वो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अगर वो सेंटेंस में किसी एक्सीडेंट या बैटल का जो है ना वो जिक्र हो। ठीक है, ही डाइड इन एक्सीडेंट, ही डाइड इन अ बैटल। ठीक है, फिर अच्छा ठीक है, फिर बाय कब यूज़ होगा, डाई के साथ प्रपोजिशन बाय कब आएगा, जब हम जाना किसी जो है ना वो कोई किसी ने क्या किया, सुसाइड जो है ना वो क्या किया, कमिट किया है। ठीक है ना, कोई सुसाइड जो है ना वो कमिट करता है। ठीक है ना, यानी अपने हाथों जो है ना वो क्या करते हैं, खुद ही जो है ना वो मरता है। ठीक है ना, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ही डाइड बाय कमिटिंग सुसाइड क्या होगा, वो फिर डाई के साथ प्रपोजिशन फिर क्या आएगा, बाय जो है ना वो क्या आएगा, वो आएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर कोई क्या होता है, कोई निगलेक्ट यानी लापरवाही की, NEG सॉरी, अगर कोई लापरवाही की वजह से कोई मरता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ही डाइड थ्रू निगलेक्ट। फिर ऐसी सूरत में डाई के साथ जो प्रपोजिशन होगा वो क्या होगा, वो थ्रू जो है ना वो लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर लापरवाही से कोई मरा हो। ठीक है, अच्छा डेट सुन, फिर आ जाती हैं कि जो वर्ड यूज़ किए हैं, कम है, गो है, ट्रेवल है। ठीक है ना, इसके साथ जो प्रपोजिशन है बाय है। ठीक है ना, वो किन की सूरत में क्या कहता है, वो किन सूरत में क्या होगा, वो लगेगा। ठीक है ना, तो डेट सुन, पहला है केस है कार है। ठीक है ना, तो कार के साथ क्या होगा, प्रपोजिशन क्या आएगा, वो फिर क्या होगा, वो बाय लगेगा। ठीक है ना, फिर दूसरा डेट स्टूडेंट्स आ जाता है बस है। ठीक है ना, ही इज़ ट्रेवलिंग बाय बस, ही इज़ ट्रेवलिंग बाय कार। ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, बस के साथ जो है ना वो बाय लगेगा। ठीक है, अगर आप ट्रेन के थ्रू कोई सफ़र कर रहे हैं। ठीक है ना, ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है ना, या कहीं जा रहे हैं तो क्या, ही इज़ गोइंग बाय ट्रेन। ठीक है ना, तो फिर बाय लगेगा। ठीक है ना, बोट। ठीक है ना, किश्ती, उसके थ्रू जा रहे हैं। ठीक है ना, या कोई प्लेन के थ्रू जो है ना वो हवाई जहाज़ के थ्रू आप क्या करते हैं, आप जा रहे हैं। ठीक हो गया, या आप जो है ना बाइसिकल के थ्रू जो है ना आप जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप क्या होगा, उस सूरत में इन वर्ड्स के साथ क्या होगा, वो बाय का प्रपोजिशन क्या होगा, वो यूज़ किया जाएगा। अच्छा डेढ़ सौ फिर तीसरा आ जाता है सिटिंग। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर कहूँ ही इज़। ठीक है ना, ही इज़ सिटिंग, तो ऐसी सूरत में जो प्रपोजिशन होगा वो इन की सूरत में जो ना वो लगेगा। ठीक है ना, मैं कहूँगा कि इन एन आर्म। ठीक है ना, इन एन आर्म चेयर। ठीक है ना, तो उस सूरत में क्या होगा,
ये बैठने की इस्तिलाह में जो है वो क्या होता है, वो इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इसको जहन में रखिएगा, ठीक है ना, बैठने की इस्तिलाह में, ठीक है। इन एन आर्म चेयर होगा, ठीक है ना, या इन दी कार होगा, ठीक है ना, इन दी कार। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, सिटिंग के साथ क्या होगा, कोई बैठ रहा है, ठीक है ना, तो इन क्या होगा, उस सूरत में क्या होगा, सिटिंग के साथ, सिट के साथ इन का प्रपोजिशन क्या होगा, वो इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे आ जाते हैं एट, ठीक है। अगर कोई बैठ रहा है, ठीक है ना, सी इज सिटिंग एट दी टेबल, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, एट टेबल। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर प्रपोजिशन एट क्या होगा, वो इस्तेमाल होगा, लेकिन वो किस सूरत में, बैठने की इस्तिलाह में, ठीक है। इसको अपने वो जहन में रखना है। एट डेस्क होगा, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, वो एट का प्रपोजिशन जो है ना वो क्या होगा, वो इस्तेमाल होगा, ठीक है। शी इज़ सिटिंग ऑन, तो ऑन दी चेयर होगा, ठीक है ना, ऑन दी चेयर होगा। इन दी चेयर नहीं होगा, ही इज सिटिंग इन द चेयर नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, ही इज सिटिंग ऑन दी चेयर, ठीक है। ये प्रपोजिशन इनके साथ आप याद रखिएगा, ठीक है। ये अक्सर जो है ना वो आ जाता है। सिटिंग ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर बैठा हुआ, ठीक है ना, सिटिंग ऑन द ग्राउंड। ऑन द फ्लोर, यहाँ पर भी प्रपोजिशन क्या होगा, ऑन क्या होगा, वो यूज़ किया जाएगा, ठीक है। या कोई सीट हो गया, ठीक है ना, ऑन ए सीट, ठीक है ना, या किसी घोड़े पे जाना वो, ठीक है, ऑन ए हॉर्स, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा, वो ऑन का प्रपोजिशन क्या होगा, वो इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और जो तीनों मैंने बताई या क्या बताई हैं, वो सिटिंग के कॉन्टेक्स्ट में मैंने क्या किया, वो बताई हैं, ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर इसके साथ कुछ मज़ीद जो है ना वो प्रपोजिशन है, और ये जो प्रपोजिशन है ना, ये वेरी वेरी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये अक्सर जो है ना वो प्रपोजिशन में जो है ना वो आ जाता है, ठीक है। जब भी मंथ्स का जिक्र होगा तो आप क्या होगा, मंथ के साथ आप क्या होगा, प्रपोजिशन क्या होगा, वो इन का क्या होगा, वो इस्तेमाल करेंगे। इन मार्च, इन फरवरी, इन दिसंबर, इन अगस्त, ठीक है। जब भी ईयर्स की बात की जा रही है, ठीक है, इन 2000 तो वहाँ पर क्या होगा, इन यूरो, इन 2001, इन 2000, इन 1995, ठीक है। सीजन्स है, ठीक है ना, इन स्प्रिंग है, इन विंटर है, समर है, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रपोजिशन क्या होगा, वो इन का क्या होगा, वो इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। फिर आगे आ जाती है कुछ स्पेशल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, मॉर्निंग क्या होगा, वहाँ पर प्रपोजिशन हमेशा इन का इस्तेमाल किया जाएगा। आफ्टरनून क्या होगा, वहाँ पर इन का प्रपोजिशन इस्तेमाल किया जाएगा। इवनिंग के साथ क्या होगा, वहाँ पर इन का प्रपोजिशन इस्तेमाल किया जाएगा। ये आप क्या कह सकते हैं कि इन दी नेक्स्ट फ्यू डेज, वहाँ पर क्या होगा, इनका प्रपोजिशन इस्तेमाल किया जाएगा। इन दी लास्ट सेंचुरी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, इनका इस्तेमाल प्रपोजिशन क्या होगा, वो इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। फिर ऑन होगा, तो ऑन क्या होगा, वो किसके साथ, बिफोर, लाइक ऑन यूज बिफोर डेज ऑफ द वीक, ठीक है ना। तो आपकी जो वीक्स है, ठीक है, उसके जो डेज़ हैं उसके साथ क्या होगा, वो इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। ये फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ठीक है ना, ऑन संडे, ठीक है। तो दिनों के साथ क्या होगा, हमेशा ऑन का प्रपोजिशन इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। फिर डेट्स है, ठीक है ना, तारीख़, उनके साथ क्या होगा, ऑन 26 अप्रैल, ऑन 25 ऑफ दिसंबर, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये अक्सर जनरेशन MCQs में पूछ लिया जाता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर ऐट का जो प्रपोजिशन है वो कब से कहाँ पर इस्तेमाल होगा, ऐट विल बी यूज बिफोर टाइम ऑफ द डे, ठीक है ना, यानी कि एट 8:30 PM, ठीक है ना, या 8 या 9 AM, ठीक है ना। तो टाइम के साथ क्या होगा, प्रपोजिशन क्या होगा, वो ऐट लगेगा। फिर क्या होगा, एट हाफ पास्ट टाइम, ये भी क्या टाइम बताने का एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐट का प्रपोजिशन जो है ना वो इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्पेशल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, नाइट के साथ क्या होगा, हमेशा ऐट का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। इस तरह मैंने बताया कि इन द मॉर्निंग होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, स्पेशल एक्सप्रेशन मैंने बताया, यहाँ पर मॉर्निंग के साथ इनका इस्तेमाल होगा। लेकिन जो आपका जो नाइट है, ठीक है, जो आपका नाइट है वहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, ऐट का इस्तेमाल होगा। फिर क्या होगा, मिड नाइट का साथ क्या होगा, ऐट इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐट नून, ठीक है, तो नून क्या होगा, नून के साथ क्या होगा, वो ऐट का इस्तेमाल जो है ना वो किया जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेशल एक्सप्रेशन को जो है ना वो आपने ज़रूर जो है ना वो माइंड में रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो डेढ़ सुन आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम जो है ना वो लेक्चर नंबर जो 13 होगा उसमें हम जो है ना मज़ीद इसका प्रपोजिशन का पार्ट नंबर 2 क्या होंगे वो हम जो है ना उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेक्चर नंबर 13 में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को पुश कीजिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ इसकी नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको आया करे, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।